हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स रिवाइज। आज की वीडियो में हम इनोवेशन इन एजुकेशन के यूनिट 1 के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। यूनिट 1 आपका इनोवेशन एंड इनोवेटिव क्लासरूम है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है विच पीरियड इज़ कॉल्ड गोल्डन एज फॉर द कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ इनोवेशन। ऑप्शंस हैं आपके 1950 टू 1980, 1960 टू 1980, 1960 टू 1990, 1970 टू 1990। तो जो गोल्डन एज कहा गया है वो आपका 1960 टू 1990 को कहा गया है। इसे गोल्डन एज इसलिए कहा गया है क्योंकि इस ड्यूरेशन में इनोवेशन के की कॉन्सेप्ट और मॉडल फॉर एनालिसिस द इनोवेशन प्रोसेस का डेवलपमेंट हुआ था। अगर हम यहाँ पे इनोवेशन को समझें तो इनोवेशन क्या होता है। इनोवेशन किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना ही इनोवेशन कहलाता है, या शॉर्ट में हम बोल सकते हैं टू इम्प्रूव और रिप्लेस समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज 5 आई ऑफ इनोवेशन। इनिशिएटिव, इमेजिनेशन, इंक्वायरी, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है, जो स्कूल में आपके 5 आई ऑफ इनोवेशन है वो आपका इनिशिएटिव, इमेजिनेशन, इंक्वायरी, इम्प्लीमेंटेशन और इन्वेंशन है। अकॉर्डिंग टू द रॉजर्स विच इज़ नॉट द स्टेज इन एजुकेशनल इनोवेशन। रॉजर्स के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेज नहीं है एजुकेशन इनोवेशन की। अवेयरनेस, इंटरेस्ट, ट्रायल और इंक्वायरी। रॉजर्स ने इनोवेशन प्रोसेस के 5 स्टेजेस बताए हैं जिसमें आपका अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवैल्यूएशन, ट्रायल एंड अडॉप्शन है। ठीक है, इसमें इंक्वायरी आपका नहीं है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू रॉजर्स एंड शूमेकर हाउ मैनी स्टेजेस आर इन मॉडिफाइड वर्जन। इनोवेशन प्रोसेस के मॉडिफाइड वर्जन में कितनी स्टेजेस हैं? 5, 4, 6, 3। तो यहाँ पे आपकी 4 स्टेजेस आएंगे। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इज कॉल्ड अ न्यू और इम्प्रूव्ड प्रोसेस और प्रोडक्ट, इम्प्रूव्ड प्रोसेस, इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट, नन ऑफ दीज। तो जो प्रोडक्ट और प्रोसेस इनोवेशन से रिलेटेड होता है उसे हम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा, वो होगा सही, अ न्यू और इम्प्रूव्ड प्रोसेस और प्रोडक्ट। इनोवेशन इज मेनली यूज्ड इन बिजनेस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, ऑल ऑफ द अबव। पहले इनोवेशन सिर्फ बिजनेस, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी इन्हीं फील्ड पे था, बट मॉडर्न टाइम में इनोवेशन आपका एजुकेशन की फील्ड में भी है। तो इस वजह से जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका ऑल ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियोस मैं बनाती हूँ वो आप लोगों की डिमांड पे बनाती हूँ, तो इसमें मुझे बहुत कम टाइम मिलता है वीडियोस बनाने का। तो अगर वीडियो में किसी क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग हो जाता है या किसी अदर टाइप की मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए एक बार आप कमेंट सेक्शन को ज़रूर चेक कर लिया करिए, क्योंकि एक बार जब वीडियो पड़ जाती है तो उसमें चेंजेस करना पॉसिबल नहीं होता है और जल्दीबाजी के काम में मिस्टेक्स की पॉसिबिलिटीज़ भी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज़ नॉट अ नीड ऑफ इनोवेशन इन एजुकेशन। पॉपुलराइजिंग टेक्निकल गैजेट्स, सॉल्यूशन फॉर एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स स्किल इन स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा पॉपुलराइजिंग टेक्निकल गैजेट्स। Learning can't be meaningful if students don't understand why knowledge will be useful to them, don't understand how it can be applied in life, don't understand why it is important, और all of these। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑल ऑफ दीज। लर्निंग मीनिंगफुल नहीं हो सकती अगर स्टूडेंट को यही नहीं पता है कि नॉलेज उनके लिए कैसे यूज़फुल है, कहाँ अप्लाई करनी है, कैसे अप्लाई करनी है और क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका ऑल ऑफ दीज राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इज बिल्ट ऑन द फिलॉसफी अकिन टू द बिहेवियर ऑफ आंट, बर्ड्स, एलिफेंट, हनी बी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो हनी बी होगा। NIF ने कंट्री के इकोनॉमिकली पुअर पीपल को नॉलेज सर्व करने का इनिशिएटिव लिया है।
फुल फॉर्म ऑफ NIF, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, नोबेल इनोवेशन फंड, नेशनल इनोवेशन फंड, नन ऑफ दीज। अभी पिछली स्लाइड में ही हमने इसके बारे में बात करी थी, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। ओके। हु वॉज द पर्सन यूज द टर्म साइंटिफिक टेम्पर? PT जवाहरलाल नेहरू, MK गांधी, BR अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद, सरस्वती। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा। द डिफ्यूजन ऑफ अ टेक्नोलॉजी फॉलोज विच शेप कर्व? S शेप्ड कर्व, L शेप्ड कर्व, U शेप्ड कर्व या हाइपरबोला? तो यहाँ पे डिफ्यूजन आपका S शेप्ड कर्व फॉलो करता है। साइंटिफिक टेम्पर इज एन एटीट्यूड ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग, साइंटिफिक थिंकिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। द बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, टैगोर, MK गांधी, राजेंद्र प्रसाद। तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक आपकी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। विच आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद डेवलपमेंट ऑफ अ साइंटिफिक टेम्पर? आर्टिकल 45, आर्टिकल 18, आर्टिकल 25, आर्टिकल 51A। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा आर्टिकल 51A। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 51A बेसिकली डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज, और उसमें क्या मेंशन है कि इट्स अ ड्यूटी फॉर एवरी सिटीजन टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। व्हाट वाज द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे ऑफ 2014? डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, fostering scientific temper, proportion of scientific temper awareness। तो जो आपके 2014 के नेशनल साइंस डे की थीम थी वो थी आपकी फॉस्टरिंग साइंटिफिक टेम्पर। नेशनल साइंस डे आपका हर साल 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। विच वन इज नॉट अ इंटरनल ऑब्स्टिकल इन इनोवेशन? पीपल रिलेटेड, रिसोर्स रिलेटेड, मार्केट रिलेटेड, स्ट्रक्चर रिलेटेड। तो यहाँ पे मार्केट रिलेटेड आपका राइट आंसर है। मार्केट रिलेटेड और गवर्नमेंट आपका एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल्स की कैटेगरी में आता है। पीपल रिलेटेड, स्ट्रक्चर रिलेटेड, स्ट्रेटजी रिलेटेड, रिसोर्स रिलेटेड आपका इंटरनल ऑब्स्टिकल की कैटेगरी में आता है। स्टेम मीन्स साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स, सोशल साइंस, टेक्निक, इंजीनियरिंग, मैथ्स, साइंस, टीचिंग, इंग्लिश मेथड्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंग्लिश, मैथ्स। यहाँ पर STEM मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। NSD सिचुएटेड एट दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, नन ऑफ दीज। सबसे पहले मैं बता दूं कि NSD का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ये एक थिएटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो कि आपका दिल्ली में है। तो यहाँ पे आपका वो ऑप्शन 1 सही होगा। पैंटोमाइम इज एक्सप्रेशन ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सेइंग विदाउट स्पीकिंग, कम्युनिकेशन विद जेस्चर, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। पैंटोमाइम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इस पे हम जेस्चर और एक्सप्रेशन के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। CWOW स्टैंड्स फॉर क्लासरूम विदाउट वॉल्स, क्लासरूम विद वन वॉल, क्लासरूम विद ऑप्शनल वॉल, क्लासरूम विद वर्ड। तो CWOW का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है क्लासरूम विदाउट वॉल्स। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। कल की वीडियो में मैं इसी सब्जेक्ट के यूनिट 2 के MCQs को डिस्कस करूँगी।